महावीर जीवन यात्रा में निर्वाण का समय निकट है प्रभु का, और राजा अपने स्वप्नों के फल प्रभु से पूछ रहे हैं। जिन स्वप्नों का परिणाम, जिन स्वप्नों का फल आने वाले समय की एक झलक है, आने वाले समय का संकेत है कि कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसा समय होगा। और समय तो कभी भी एक जैसा रहता नहीं है। परिवर्तन जो है वो समय का नियम है, स्वभाव है समय का। और इस परिवर्तन को स्वीकार करके जो व्यक्ति अपने आचरण को समय के अनुसार ढाल लेता है, वही व्यक्ति क्या है? सफल है। धर्म करना ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कई बार कि पंचम काल है, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। इस पंचम काल के अंत में भी एक साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका जो है वो आत्म कल्याण करेंगे, देवलोक में जाएंगे, आगे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाए, परंतु धर्म करने वाले भी इस संसार में अवश्य रहेंगे। अब हमें देखना है कि हमारी दृष्टि किस ओर है। हम पाप को देख रहे हैं या हम पुण्य को देख रहे हैं? हम बढ़ते हुए अधर्म को देख रहे हैं या हम घटते हुए? चयन तो हमारा है, कोई बाध्यता नहीं है किसी के लिए, कोई मजबूरी नहीं है किसी के लिए। और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि पंचम काल है, समय का प्रभाव है, तो इसका अर्थ क्या है कि समय को तो हमने केवल एक बहाना बना। आज के समय में भी कितने श्रावक श्राविका ऐसे हैं, कितने साधु साध्वी ऐसे हैं जो दृढ़ता से संयम का पालन करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे समय में यदि कोई कहे कि अरे समय ही खराब है, कोई नहीं करता, तो हम ही क्यों करें, तो ये व्यक्ति की अपनी मानसिकता है, अपनी कमजोरी है। जो दृढ़ संकल्पी होते हैं वो विपरीत समय में भी, वो विपरीत दिशा में पानी का प्रवाह होने पर भी वो अपनी नौका को आगे लेकर के जाते हैं। धर्म करना तब सरल है जब चारों ओर वातावरण धर्म का आसान है। तीर्थंकर का समूह शरण लगा हुआ हो, कोई जीव पहुंचा समूह शरण में, प्रभु की वाणी सुनी और श्रावक के व्रत ले लिए, साधु के व्रत ले लिए, बड़ा आसान है, क्योंकि प्रभाव ही कैसा है, इतना है। चारों ओर का वातावरण ही त्याग का है। संवत्सरी महापर्व आता है, पर्युषण महापर्व आते हैं। जो व्यक्ति एक समय का खाना नहीं छोड़ सकता, वो भी एकास में कर लेता है, कर लेते हैं ना, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। हमने देखा कितने भाई ऐसे जिनकी दवाइयाँ चल रही है, एक दिन भी जिनको दवाई छोड़नी नहीं है, आयु भी ऐसी है, परंतु फिर भी क्या करना है, औषध करना है तो करना ही है, तपस्या करनी है तो करनी ही है। ऐसी परिस्थिति में जब चारों ओर धर्म का वातावरण हो, जब चारों ओर सब व्रत, त्याग, नियम, प्रत्याख्यान कर रहे हो, तो भाव बनना बड़ा आसान है। परंतु जब चारों ओर वातावरण राग रंग का हो, भौतिकता का हो, आपके सामने 10 लोग पकवान खा रहे हो और आपको तब उपवास करना हो, असली परीक्षा तो तब की। परंतु जिसने आत्मकल्याण करना है वो अपने चारों ओर फैले हुए इस मोह माया के संसार को नहीं देखता। भगवान महावीर का जो ये कथन है कि आने वाला
समय कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि धर्म समाप्त हो जाएगा, धर्म तो रहेगा। पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, शासन रहेगा प्रभु का। परंतु अंतर कहाँ आएगा? अंतर आएगा कि पहले जहाँ धर्म का पालन करना सरल हुआ करता था, अब धर्म का पालन करना कठिन होता जाएगा। जिन्हें धर्म का पालन करना है उनको अपना संकल्प दृढ़ रखना होगा। कई बार वैदिक धर्म में सनातन परंपरा के लोग कई बार कह देते हैं कि क्योंकि सनातन परंपरा में तो युग मानते हैं, जैसे हमारे यहाँ आरों का वर्णन आता है, वहाँ पर युग मानते हैं कि सतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है और फिर कलयुग है। सतयुग में कहा जाता है कि धर्म के कितने पांव हैं? 4, यानी कि स्थिरता से धर्म जो है खड़ा हुआ है। त्रेता युग आया तो 3 पांव पर खड़ा है, फिर द्वापर आया तो 2 पर, और फिर कलयुग में। तो कई बार सुना होगा आपने कि ऐसा सुनने में आता है, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में किसी व्यक्ति को, चाहे देव दर्शन कह लीजिए, वहाँ पर कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति जो है हजारों सालों की तपस्या के बाद होती है। त्रेता युग में 100 साल में हो जाएगी, द्वापर में फिर साल भर तपस्या करो, 5 साल तपस्या करो, साधना करो। और कलयुग के बारे में कहा जाता है कि कलयुग में तो जो प्रभु का नाम ले ले तो भी क्या हो जाए। कलयुग में नाम ही क्या है? आधार है। कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि कलयुग में धर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कम होगा, और फिर कहते हैं कि बड़ा आसान है, केवल नाम लो और नैया क्या हो जाएगी। ये सनातन परंपरा की बात मैं कह रही हूँ। लेकिन यदि ध्यान से चिंतन करें, यदि विचार करें इस बात पर, तो ऐसा क्यों कहा गया कि कलयुग में नाम लेने मात्र से क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब सतयुग है, चारों ओर वातावरण सत्य का है, धर्म का है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के विचार अपने आप ही धर्म के हो जाते हैं। फिर आया त्रेता युग, अधर्म थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ऐसा नहीं कि त्रेता युग या द्वापर युग में अधर्म नहीं था, अधर्म तब भी था, परंतु धर्म करने वाले अधर्म करने वालों की अपेक्षा फिर भी। अब कलयुग है तो चारों ओर यानी कि धर्म एक पैर पर खड़ा है और अधर्म जो है उसका प्रचार ज्यादा है। जब अधर्म का प्रचार ज्यादा है, जब अधर्म का वातावरण चारों ओर है, अक्सर लोग आकर के कहते हैं कि महाराज श्री जी, अक्सर देखने में आता है कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं वो तो बड़े दुखी होते हैं, और जो पाप करने वाले होते हैं, जो हिंसा करते हैं, वो बड़े क्या हैं, संपन्न हैं, फल फूल रहे हैं। तो इस कलयुग में जहां वातावरण चारों तरफ अधर्म का है, हिंसा का है, ऐसे वातावरण में किसी व्यक्ति के लिए प्रभु का स्मरण करना, नाम लेना, ये भी बड़ा क्या है, बड़ा कठिन। और इस कारण से कहा गया है कि कलयुग में तो कोई नाम ले ले तो भी क्या हो जाए, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, उसकी नैया पार हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में नाम लेना ही बड़ा क्या हो गया है, बड़ा कठिन है। और जो लेते भी हैं तो किस लिए लेते हैं, आप सभी जानते हैं, भीड़ लगी हुई है मंदिरों में। ऐसा नहीं है कि लोग धर्म नहीं कर रहे हैं, लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। यदि आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि पूजा पाठ करने वालों की संख्या बढ़ रही है, परंतु उन पूजा पाठ करने वालों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जाकर के मांग रहे हैं, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो दान कर रहे हैं, परंतु किसके लिए कर रहे हैं, नाम के लिए कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म कर रहे हैं, परंतु वो निष्काम नहीं। तो निष्काम भक्ति,
निष्काम पूजा, निष्काम नाम का स्मरण जिसने इस कलयुग में कर लिया, तो उसके लिए कहा गया है कि कलयुग में तो नाम लेने से भी कल्याण हो जाए। यही बात तो प्रभु महावीर फरमा रहे हैं कि आने वाला समय जो है वो कैसा होगा, धर्म करने वालों के लिए कठिन होगा। धर्म करने वालों के लिए समय विपरीत रहेगा, इतने अनुकूल वातावरण नहीं मिलेंगे। धर्म करने वालों को तो उपहास करेंगे लोग, और जो हिंसा कर रहे हैं उनका समर्थन किया जाएगा। छठा स्वप्न देखा राजा ने कि कमल है, कमल का फूल है, और कमल का पुष्प कितना पवित्र होता है आप सभी जानते हैं। कमल के पुष्प को पुष्पों में सर्वोत्तम पुष्प कहा गया है। क्यों कहा गया है? बिल्कुल, क्योंकि उसकी विशेषता ही यही है कि वो उत्पन्न होता है कीचड़ में, परंतु कीचड़ की एक छींट भी उस पर नहीं लगती। जीवन ऐसा हो किसकी भांति, कमल के फूल की भांति, कि संसार में रह कर के भी संसार से ऊपर उठ कर के कोई व्यक्ति रहे। आदर्श है ये पुष्प, ऐसा नहीं कि सुगंध या रंग रूप के आधार पर इस पुष्प को सर्वोत्तम पुष्प का दर्जा मिला है। बात यहाँ पर रंग रूप की नहीं है, बात किसकी है, गुणों की। तो गुणों के कारण कमल के फूल को सर्वोत्तम माना गया। परंतु क्या देखा राजा ने कि कमल का पुष्प है, सुंदर है, खिला हुआ है, परंतु देखते ही देखते वो कमल का पुष्प जो है वो दुर्गंधमय हो गया, कुरूप हो गया, कीचड़ में लिप्त हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। जिसकी जो विशेषता है, जिसके कारण कमल के पुष्प को सर्वोत्तम पुष्प माना जाता है, वही पुष्प क्या हो गया, कुरूप हो गया। यानी कि उसकी क्वालिटी क्या हो गई, समाप्त हो, दूषित हो गया। जो कभी होता नहीं है वो कैसे हो गया, और उसका अर्थ क्या है? तो प्रभु ने फरमाया कि समय का जब प्रभाव आएगा, यानी कि जब समय बदलेगा, पंचम काल आएगा, तो कमल के पुष्प का अर्थ क्या है, एक कुलीन व्यक्ति, एक संस्कारी व्यक्ति। तो कुलीन व्यक्ति जो संस्कारी होंगे, जिनके परिवारों का, जिनके खानदानों का समाज में नाम होगा, जिनके परिवारों के एक समय पर उदाहरण दिए जाते होंगे, वो अपने परिवार की मर्यादा, अपने परिवार के मान सम्मान और अपने परिवार के संस्कारों को भूल करके कुसंगति में पड़ेंगे। यानी कि जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो समाज में एक आदर्श स्थापित करे। कमल क्या है, निर्लेप है, यानी कि वो समाज में रह करके संसार को एक उदाहरण दे कि देखो व्यक्ति हो तो ऐसा। परंतु क्या होगा, समय का प्रभाव होगा कि वो संस्कारी व्यक्ति, वो अपने परिवार की, समाज की मान मर्यादा को भूल करके अनुचित आचरण में लीन हो जाएंगे, अपनी विशिष्टता को खो देंगे, अपने संस्कारों को खो देंगे। सातवां स्वप्न देखा कि एक व्यक्ति के हाथ में कुछ बीज लेकर के वो व्यक्ति खड़ा है। दो प्रकार की भूमि उसके सामने है। एक तरफ है बंजर भूमि जिसमें पत्थर है, और एक तरफ है मिट्टी, उपजाऊ भूमि।
एक तरफ उपजाऊ भूमि है और एक तरफ क्या है, बंजर भूमि है। वो व्यक्ति उन बीजों को भूमि पर डाल रहा है, तो क्या करना चाहिए कि बीज जो है वो अंकुरित हो। उपजाऊ पर बीज डालने चाहिए और बंजर पर डालने का तो कोई लाभ नहीं। आज ये फर्श है, पत्थर लगा है, टाइल लगी है, आप इसके ऊपर कितने भी बढ़िया क्वालिटी के बीज डाल दीजिए, क्या कभी अंकुरित होंगे? कुछ नहीं होगा। बीज कितनी ही उत्तम श्रेणी का हो, कितना ही बढ़िया बीज हो, परंतु उसे अंकुरित होने के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है। यदि उत्तम बीज को कहाँ डाला जाए, बंजर भूमि में डाल दिया जाए, अब फिर हम कहें अरे ये तो बीज क्या है, बीज ही बेकार है, तो बीज बेकार नहीं है, बेकार क्या है, वो भूमि है, तो वो बीज खराब हो जाएगा, वो अंकुरित ही नहीं होगा। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति उपजाऊ भूमि पर जो सड़े हुए बीज, बीजों में भी तो अलग अलग क्वालिटी होती है। जब आप किसान भाई हमारे जाते हैं बीज लेने के लिए, तो जो बढ़िया क्वालिटी के बीज होते हैं वो अलग होते हैं और जो खराब होते हैं वो अलग होते हैं। यहाँ तक कि आप बाजार में कोई भी सामान लेने के लिए जाओ, जो बढ़िया क्वालिटी का होगा वो थोड़ा सा, हर चीज़ की अपनी क्वालिटी है, अच्छा बुरा हर तरह का सामान मिलता है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो बढ़िया क्वालिटी के बीज हैं, जो उत्तम बीज हैं, उनको तो डाल रहा है बंजर भूमि में, और जो सड़े हुए बीज हैं, जिनमें घुल लगा हुआ है, जो अंकुरित तो होंगे नहीं, पता चल जाता है ना कि ये बीज तो क्या हो गए हैं, बेकार है, इनका कोई लाभ नहीं होगा, उन बीजों को उठा करके वो उपजाऊ भूमि में डाल रहा है, क्या फल होगा इसका? विचित्र सी बात है। तो प्रभु ने फरमाया कि आने वाले समय में ये स्वप्न जो है ये दर्शाता है, ये बताता है, ये संकेत है कि एक होता है दान, अपने हाथ से देना, और एक होता है सुपात्र दान। होता है ना, हमारे आगमों में क्या कहा गया है, सुपात्र दान कीजिए, यानी केवल दान के बारे में नहीं कहा गया, अपितु दान में भी क्या करना चाहिए, सुपात्र दान करना चाहिए। तो सुपात्र दान क्या है, जो उस दान के योग्य है, जिसको उस दान की आवश्यकता है, उसको दिया गया दान क्या है, सुपात्र दान। और जिसको आवश्यकता नहीं, जिसको ज़रूरत ही नहीं, और आप फिर भी देते चले जा रहे हैं, फिर आप सोचें कि ये क्या दान है, सुपात्र दान है, तो वो दान का लाभ आपको पूरा। तो हमारे जैन दर्शन में क्या कहा गया कि दान क्या हो, दान सुपात्र दान हो, खाली दान की बात ही नहीं आती है यहाँ पे, क्योंकि दान में भी आपको योग्य व्यक्ति को देना है, जिसको आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है। तो समय का प्रभाव ऐसा होगा राजन, लोग दान तो करेंगे, देंगे अपने हाथ से, ऐसा नहीं कि दान नहीं होगा, दान करेंगे, परंतु जिसको आवश्यकता है उसको सही दान नहीं है। जिसे आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो भूखा है, जिसको वाकई में ज़रूरत है कि आप उसको 2 रोटी खिला दें, भोजन करा दें, वो आपसे याचना भी कर रहा है कि आप क्या कर दीजिए, उसकी सहायता कर दीजिए। एक दूसरा व्यक्ति भी आपके सामने, उसके पास पहले से ही क्या है, बहुत सारा भोजन मौजूद है, और आप क्या कर रहे हैं,
आप उस व्यक्ति पर तो ध्यान नहीं दे रहे, आप क्या कर रहे हैं, जो जिसके पास पहले से ही बहुत सारा भोजन है, आप उसको बार बार मनुहार कर रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिला दूं, आप उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि आने वाले समय में ये समय का प्रभाव होगा कि जहां आवश्यकता नहीं है, जहां दान देने से पुण्य कर्म का बंध नहीं होगा, ऐसे स्थानों पर लोग दान देंगे। और जहां आवश्यकता होगी, जहां जरूरत होगी, वहां पर दान कैसा देंगे, जो बचा खुचा है, जो बेकार है, जो व्यर्थ है, जो आपके लिए जरूरी नहीं। और देखा जाए तो वास्तव में आज ऐसा हो भी रहा है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां भरपूर है, और जहां वास्तव में आवश्यकता है वहां पर खालीपन है, वहां पर लोगों की दृष्टि ही नहीं जाती, ध्यान ही नहीं जाता। हम अपने आसपास दान करते हैं, धर्म करते हैं, परंतु ये विचार ही नहीं करते कि हमारे आसपास कौन व्यक्ति ऐसे हैं, कौन परिवार ऐसे हैं जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है। जहाँ आवश्यकता नहीं है, भीड़ का अनुसरण करते हुए, अरे इसने दे दिया तो मैं भी क्या कर दूं, मैं भी यहीं पर दे दूं। वहाँ भंडार भरे हुए हैं, वहाँ रखने की जगह नहीं। अभी कोरोना के समय में हुआ ना ऐसा, कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोगों ने बहुत भोजन बांटा, लोगों ने बहुत राशन बांटा, परंतु परिणाम क्या हुआ, एक एक परिवार के पास में आए जा रहा है और लोग बांटे जा रहे हैं बिना इस विवेक के कि जिनके पास पहले से आवश्यकता से अधिक है उनको छोड़ करके उनको दिया जाए जिनके पास में। दान के साथ साथ हमारे विवेक का जागृत होना भी आवश्यक है। यदि विवेक नहीं है, और भगवान महावीर ने हमारे जैन धर्म में तो विवेक को ही सबसे प्रमुख माना गया कि आप हर कार्य कीजिए, परंतु किससे कीजिए, विवेक से करिए। चाहे आपको धर्म करना हो, चाहे आपको सांसारिक कार्य करने हो, हर कार्य में जब विवेक आ जाएगा, विवेक नहीं है तो धर्म भी क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, पाप कर्म का बंध करेगा। और यदि विवेक है तो आप सांसारिक कार्य करते हुए भी धर्म का पालन करेंगे। तो दान देते हुए विवेक अवश्य लेकर के आइए अपने मन में कि हमें दान कहाँ करना है, कैसे करना है। अक्सर देखा जाता है, कई बार जो भाई गौशाला चलाते हैं वो आकर के बताते हैं कि महाराज श्री जी, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लोग गायों को इतना चारा डालते हैं कि वो चारा क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। भरे रहते हैं, जहां गाय भोजन करती हैं वो भरा रहता है और लोग आकर के और ऊपर से डालते हैं, और फिर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद वो दिन भी होता है जब कोई चारा डालना है। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं। हमें लगता है बस इस दिन डाल दें, हमारे सारे ग्रह दोष क्या हो जाएंगे। बस एक बार को डाल दिया, हफ्ते में 1 दिन डाल दिया, आपके ग्रह दोष किसी एक बार को गाय को चारा खिलाने से दूर नहीं होंगे, अपितु जब गाय को आवश्यकता है, जब उसे भूख है, तब उसे चारा खिलाने से दूर होंगे। परंतु लोग किए जा रहे हैं, एक समय में, एक ही दिन में इतने लोग चारा डाल देते हैं और उसके बाद फिर गाय। तो ये विवेक होना चाहिए हमारा कि हम किस प्रकार से दान करें, किस प्रकार से हमें अपने धन का उपयोग करना है कि वो सुपात्र दान कहलाए। भगवान महावीर ने और क्या फरमाया आगे और क्या संकेत दिए, इसके विषय में आज के लिए चर्चा यहीं तक ही। समय हो गया है।